अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 35 है ये। और आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको आज का इंट्रो कैसा लगा। कैसे दिया आपको है? ये हमें यूसुफ अत्थर ने बनाकर भेजा है बेंगलोर इंडिया से, और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। इसी चैनल के थ्रू उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था। चले हम वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कॉकटेल के बिज़नेस में कैसे आया और मेरे कॉकटेल से मुतल्लिक इतना जज्बाती होने की वजह क्या है, वो आज मैं आपको सारी बातें खुलकर बताऊंगा। रोज़ मैं आपको नए नए तरीके बताता हूँ कि कैसे ब्रीड लेनी है, कितनी ब्रीड लेनी है, कहाँ तक लेनी है, और कॉकटेल के बच्चे आपने किस तरह बचाने हैं, और सेटअप को बढ़ाना किस तरह से है, कॉकटेल को मैनेज कैसे करना है। रोज़ मैं आपको नए नए तरीके बताता हूँ। अब उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली मुझे नुकसान हुआ था, क्योंकि मेरे पास कोई बंदा नहीं था मुझे गाइड करने के लिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखता था। अब आप लोगों के पास तो मैं हूँ, तो जो चीज़ें मैंने अपने 4 साल में सीखी कि 4 साल बाद मुझे ये बात पता चली, तो वो मैं आपको 5 मिनट में बता देता हूँ। तो आपके पास तो मेरे जैसा बंदा है, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, सीख लेते हैं वो चीज़ें जिनमें आपका 5 साल बर्बाद हो सकता है, वो 5 मिनट की वीडियो में आप सीख जाते हैं देख के। लेकिन भाई मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं था उस टाइम, यूट्यूब का इतना रिवाज भी नहीं था। और मुझे तकरीबन मेरी समझ लें कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ कॉकटेल्स देख रहा हूँ। मेरे घर में मेरे अब्बू को शौक था, तो फिर इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। अब अब्बू ने मेरे सिर्फ कॉकटेल नहीं रखे हुए थे, डिफरेंट बर्ड्स रखे हुए थे, लोटिनो, लव बर्ड, फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन और कॉकटेल वगैरह मिक्स रखे हुए थे। तो मैंने दुनिया का हर परिंदा घर में पाला है, बचपन से मैं इन्हीं में रहा हूँ। आप मुझे खुद एक कॉकटेल समझ लें, मैं भी एक कॉकटेल हूँ, ये समझ लें। तो जब मेरे घर पे मिक्स परिंदे थे तो मुझे कॉकटेल पे ही आके मेरी सुई क्यों अटकी, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। और मैं क्यों कहता हूँ कि कॉकटेल का बिज़नेस सबसे ऊपर है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग ये सोचते हैं यार जितनी तेज़ी से फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन ब्रीड करते हैं उतनी तेज़ी से तो कोई दूसरा जानवर नहीं करता। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन और फिंचेस उस तरह से फैलती हैं जिस तरह जंगल में आग फैलती है, इस तरह से फैलती हैं। ना इनको केयर करने की ज़रूरत होती है, आंधी हो, तूफ़ान हो, धूप हो, कुछ भी हो, इनका काम सिर्फ ब्रीड करना है। तो जाहिर सी बात है कि इनका ब्रीडिंग रेशो कॉकटेल के ब्रीडिंग रेशो से हाई है। तो फिर मैंने कॉकटेल को क्यों चुना? मैंने ऑस्ट्रेलियन और फिंचेस भी रखी हुई थी, उनसे ब्रीड करवा के उनको बेचता भी था, ये बहुत पुरानी बात है। तो हुआ ये कि बीच में कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि फिंचों और ऑस्ट्रेलियन की ब्रीड इतनी ज़्यादा होने लगी कि ख़रीदार कम पड़ गए। यानी उस वक्त ऐसा था कि सभी ब्रीड करवा रहे थे, ख़रीदने वाला कोई नहीं था, यानी कि सारे बेचने वाले थे। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियन और फिंचीज़ की प्राइस इतनी नीचे आ गई, इतनी नीचे आ गई कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मेरे पास माल पड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो मुझसे वो हैंडल नहीं हुआ। और मुझे इतना गुस्सा आया कि जब मैं ख़रीदने जाता हूँ तो इतने महंगे होते हैं, जब मैं बेचने गया तो ये तो इतने नीचे आ गए, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब वो ब्रीड तो बहुत कर रहे थे मगर उनकी ब्रीड मेरे किसी काम की नहीं थी। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं वो परिंदा पालूंगा जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। मैंने देखा कि कॉकटेल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मुझे शायद यही रखने चाहिए। तो मैंने उसके बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यार कॉकटेल की ब्रीडिंग कैसी है। उसने मुझे इनिशियल लेवल पे बताया कि कॉकटेल की ब्रीडिंग बहुत अच्छी है, मगर ये ब्रीडिंग मुश्किल से करते हैं, यानी कि फ़र्स्ट टाइम जब आप लेकर आते हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, मगर फिर उसके बाद अच्छी ब्रीड आती है। उसकी ये बात सुन के मैं डर गया कि कॉकटेल मुश्किल से ब्रीड करते हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा परेशान हो गया। रुको जरा, सबर करो। लेकिन मगर मैंने फिर देखा कि कॉकटेल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी कि हर बंदा कॉकटेल ख़रीदने निकला हुआ है। कॉकटेल गलियों में, छतों में, बाज़ारों में, कूचों में, हर जगह बेचा जा रहा है, और लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब कॉकटेल होगा आपके पास, यार कॉकटेल के पेयर होंगे आपके पास। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, और ये सब इसलिए था कि कॉकटेल बहुत खूबसूरत जानवर है, और जितने भी नए शौकीन जो परिंदों की तरफ आते हैं उनमें से 90% सिर्फ कॉकटेल को देखकर आते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जानवर है। और इसको मिडिल क्लास फैमिली का कॉकटू भी कहा जाता है, यानी कि गरीबों का कॉकटू, जो अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी और खूबसूरत भी। यानी कि वो लोग जिनको परिंदों के बारे में नहीं भी पता, जब भी वो कॉकटेल देखते थे तो वो इसी तरह करते थे। Oh my God! Wow! Oh my God! तो फिर कॉकटेल की खूबसूरती की वजह से एक नया रिवाज पैदा हो गया, यानी कि हैंड फीड। बच्चों को हैंड फीड करवाना और उनको हैंड टेम करना, ये एक नया शौक पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से कॉकटेल और तेज़ी से बिकने लगा। उस दिन मैं समझ गया कि कॉकटेल से ब्रीड लेने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मगर डिमांड तो बाबा इसी की है। मेरी हर वीडियो में कॉकटेल से मुतल्लिक एक नई इन्फॉर्मेशन होती है, मगर मैंने देखा है कि कई बार लोग वीडियो आगे आगे कर देते हैं और उनका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। मगर जब मैं उनको बताता हूँ कि आप मेरे सारे पार्ट्स देखिए पहले एक बार, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो फिर वो मेरे पार्ट्स देखने के बाद कहते हैं कि मज़ा आया। मैं कॉकटेल ब्रीडर हूँ, जाहिर है कॉकटेल से ब्रीड करवाता हूँ भारी तादाद में। लेकिन जब मैं दूसरों के चैनल देखता हूँ तो मुझे हंसी निकल जाती है, क्योंकि उन चैनल्स पे सिर्फ यही हो रहा होता है। शुगर, थैंक यू। तो मुझे लगा कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं तो इनसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज कन्वे कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने फिर अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया।
जब लोगों ने एक एक करके मेरी वीडियोस देखना शुरू की तो इंडिया से बहुत सारा प्यार आया, यानी कि इंडिया के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ मेरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहा था, क्योंकि इतना प्यार तो मुझे कभी घर पे नहीं मिला जितना मुझे इंडिया के लोगों ने दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। परिंदों के बाकी बिजनेस भी अच्छे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन फिंचेस और लवबर्ड लोटिनो वगैरह, इनके भी बिजनेस बहुत अच्छे हैं। मैं इनके बिजनेस को बुरा नहीं कहता, हाँ, लेकिन जब आप कॉकटेल से कंपेयर करवाएंगे तो फिर मैं ये कहूँगा कि कॉकटेल जो है वो बिकता बहुत तेज़ी से है। यानी कि अगर आप लोटिनो बेच रहे हैं, लवबर्ड बेच रहे हैं, फिंचे बेच रहे हैं और आप कॉकटेल बेच रहे हैं तो आपका कॉकटेल सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जल्दी बिक जाएगा। इसीलिए तो कॉकटेल को एक बिजनेस क्लास बर्ड माना जाता है। अब आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान, सबको कॉकटेल चाहिए। यही वजह है कॉकटेल के रेट तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। यानी कि बाकी परिंदों के रेट ऊपर नीचे होते हैं, मगर कॉकटेल का रेट स्टेबल रहता है या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो क्या आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे? नहीं। अगर आपको कॉकटेल से मुतल्लिक कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा या फिर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।